फाइनली फेसबुक अब मेटा होने जा रहा है और इसके साथ ही पिछले काफी लंबे समय से जो फेसबुक के लिए प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत सारा एक राउंड ऑफ एलिगेशन स्लेजिंग चल रही थी उनके लिए, प्रॉब्लम्स के दौर थे उनके लिए। और इस नेम चेंज के साथ प्रॉबेबली ये एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राउंड खत्म होगा और एक नई शुरुआत होगी। देयर विल बी न्यू बिगनिंग फॉर मार्क जकरबर्ग। और अगर हम उनके नंबर्स के ऊपर गौर करें, अगर हम ये देखें कि ये नेम चेंज का जो ट्रांजिशन है ये उनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा और इसको हम अपने ओरिजिनल रिसर्च बेस्ड एस्ट्रोनोमोलॉजी सिस्टम के बेसिस पे एनालाइज करें, तो हम ये पाते हैं कि ये जो ट्रांजिशन है ये उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा ट्रांजिशन हम लोग नहीं कह सकते अनलेस वो कुछ रेमेडियल पार्ट साथ में हो। एंड आई सिंसियरली बिलीव कि जिन लोगों ने उनको ये नेम चेंज एडवाइस किया है, क्योंकि इस समय पे उनकी जो करंट दशा लॉर्ड्स चल रहे हैं उनके साथ जो सिंक्रोनिसिटी है, जो उनके साथ एक हार्मनी डेवलप की गई है इस नेम के बेसिस पे, जो फर्स्ट अल्फाबेट लिया गया है और जो कंप्लीट कंपनी नेम डिसाइड किया गया है मेटा प्लेटफॉर्म्स इनकॉर्पोरेटेड, वो एक इंडिकेशन देता है कि एक प्रॉपर थॉरली प्लान और प्रॉपरली कंसल्टेड काम किया गया, जहां पे उनके जो ऑकल्टिस्ट हैं या उनके न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनको कंसल्ट करके इस चीज को किया गया, प्रॉब्लली पूरा कबाला कोड को यूज किया गया। तो ये जो नेम चेंज है ये उनको, जैसे फेसबुक को पॉपुलैरिटी मिली थी जितनी फास्ट, वो वाला एलिमेंट यहाँ पे मिसिंग रहेगा और प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ मार्क जकरबर्ग के हिसाब से देखें तो कम हो जाएगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस कंप्लीट कंपनी नेम के माध्यम से वो एलिमेंट को रिटेन किया गया है, जो नंबर 7 का एलिमेंट था ओरिजिनली फेसबुक का, उस एलिमेंट को रिटेन किया गया है और उस एलिमेंट के कारण ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रिटेन हो जाएगी। मार्क जकरबर्ग के लिए एक एलिमेंट थोड़ा सा उतना फायदेमंद नहीं रहेगा जो ओरिजिनली फेसबुक में उन्होंने पैसा कमाया। फेसबुक की शुरुआत, जैसा हम लोग जानते हैं, कि एक काइंड ऑफ हैकिंग एक्सरसाइज के साथ शुरू की गई थी, जहां पे उन्होंने अपने कॉलेज मेट्स के साथ मिलकर या अकेले एक पूरा एक सिस्टम डेवलप किया था, अपने कॉलेज के जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को बाईपास किया था और फिर उसको फेसबुक नाम देके इनिशियली द फेसबुक दिया था, बाद में फेसबुक कर लिया था। तो वो जो एक सिस्टम उन्होंने डेवलप किया था उसको ही उन्होंने एक बिजनेस के रूप में अडॉप्ट कर लिया और हम अपने एस्ट्रोनोलॉजी कोर्सेज में इसको 4-5 साल से डिस्कस भी करते रहे कि कैसे वो ट्रांजिशन हुआ, क्यों वो उनके लिए बेनिफिशियल रहा, जबकि उनके बर्थ नंबर से रिलेट नहीं करता था। लेकिन यहां पर अब ऑफिशियली एक एफर्ट किया गया है कि एक ऐसा कंपनी नेम जनरेट किया गया है जो उनके बर्थ नंबर्स के साथ पूरी तरह से हार्मनी में हो, और वो एक एफर्ट फर्स्ट अल्फाबेट का भी और पूरी कंपनी नेम का भी डिसाइड किया गया है। तो ये डेफिनेटली उनकी लाइफ को, उनके करियर को आगे लेके जाएगा, एक ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। लेकिन जिस स्पीड के साथ फेसबुक ने सक्सेस ली, जिस स्पीड के साथ उसको एक फेम मिला, तो यहां पर मेटा को फेम फेसबुक की गुडविल के कारण जरूर मिलेगा और इनिशियली वो लोग प्रमोशन करेंगे, पैसा डालेंगे, उसके कारण प्रमोशन होगा। लेकिन अगर इफ यू टॉक अबाउट मेटा पर से, अगर खुद से मेटा की ही बात करें, मेटा प्लेटफॉर्म्स की, तो वो उसमें वो एलिमेंट मिसिंग है कि अपने आप से उसकी ग्रोथ हो या अपने आप से उसको एक फेम मिले, बहुत ज्यादा लोग पहचानने लगे एज मेटा। तो मेटा एक प्रॉफिटेबल कंपनी डेफिनेटली रहती रहेगी। यस, पहले के मुकाबले उनकी प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली कम हो जाएगी और जो एक ऑगमेंटेड रियलिटी के फील्ड में ये लोग जा रहे हैं, वो फील्ड में इनको और कई सारे पार्टनर्स अपने साथ जोड़ने पड़ेंगे। मार्क जकरबर्ग अकेले काम नहीं कर पाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा हमें लगता है। और उनके साथ अगर और लोग कंपनी में आ जाएंगे एज पार्टनर और जो ओनरशिप की स्टेटस पे आएंगे साथ में मार्क जकरबर्ग के साथ आके काम करेंगे, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। तो ये और उस एफर्ट में सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज कई सारे इनके जो रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट होंगे, जो एक नई चीजें करने की कोशिश करेंगे, उसमें हो सकता है कि उनको अप टू द मार्क, उनकी जो डिजायर्ड एक्सपेक्टेड लेवल है वहां तक रिजल्ट ना मिले। बट वी ऑल विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसा अभी तक फेसबुक के प्लेटफॉर्म से हमें एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का मौका मिला है, मार्क जकरबर्ग का ये प्लेटफॉर्म, इट हैज बीन वंडरफुल। ऐसा ही आगे भी उनके जो नए प्लेटफॉर्म्स वो डेवलप करेंगे और मेटा प्लेटफॉर्म्स जो हमें और नई चीजें प्रोवाइड करेंगे, वो भी एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए होगी और उसके कारण ये कंपनी भी ग्रो करेगी और इसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी रिटेन रहेगी।